हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स ऑनर्स पार्ट 2 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को पढ़ने वाले हैं। मतलब ये आप लोग ये समझ सकते हैं, आप लोग अगर अभी से पहले कुछ नहीं पढ़े हुए फिर भी टेंशन मत लीजिए, मैं पूरा बेसिक से आज से स्टार्ट करूँगी और आप लोगों को पूरा कंप्लीट करवाऊँगी। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ओके, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? आज पढ़ने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जिससे 5 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो आज स्टार्ट करेंगे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है वो मैं बता देती हूँ। आप लोगों को ग्रुप थ्योरी पढ़ना है और रिंग थ्योरी पढ़ना है और फील्ड वगैरह पढ़ना है। तो आज के वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे ग्रुप थ्योरी को पूरा कंप्लीट करने का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिंग थ्योरी पढ़ेंगे। मतलब आप लोग इसको ये भी नाम दे सकते हैं, वन शॉट रिविजन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पार्ट 1 है ये, पार्ट 2 आएगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो चलिए मैं थोड़ा सा सिलेबस बता देती हूँ आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है। पेपर 3 में सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ने हैं, रियल एनालिसिस, इनफाइनाइट सीरीज और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को बहुत सारे टीचर लोग मॉडर्न अलजेब्रा भी बोलते हैं, तो आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, ये समझ गए आप लोग। और रियल एनालिसिस से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनफाइनाइट सीरीज से 3 क्वेश्चन और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से 5 क्वेश्चन। पेपर 4 में क्या क्या पढ़ना है? पेपर 4 में वेक्टर कैलकुलस पढ़ना है और डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, स्टैटिक्स डायनामिक्स पढ़ना है। और पेपर 4 में हर एक टॉपिक से 3-3 क्वेश्चन आते हैं। ओके, ये सब बात जान लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोगों को एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में बाइनरी ऑपरेशन समझना है। ये बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? तो देखिए, एनी ऑपरेशन, अच्छे तरीके से पढ़िए, सॉरी जस्ट वेट। हाँ, क्या है आप लोगों का? एनी ऑपरेशन ओ ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड ए बाइनरी ऑपरेशन इफ ए ओ बी, मतलब ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू ए। देखिए मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाती हूँ, ये होता है क्या। अगर हम लोगों का बाइनरी ऑपरेशन कब बोलते हैं? जब हम लोगों का, देखिए ए कोई सेट होगा। ओके, मान लीजिए ये सेट है, इसमें अगर हम लोग का ए है और बी है, तो अगर हम लोगों का ए ऑपरेशन बी करते हैं, ओके, अलग अलग क्वेश्चन में कहीं पे ऑपरेशन प्लस होगा, कहीं पे इनटू होगा, मतलब अलग अलग में अलग अलग होगा, तो हम लोग ये ऑपरेशन को ओ से डिनोट करते हैं। ओके, तो ए ऑपरेशन बी जो है ना, वो इसी सेट में हम लोगों को बिलोंग करना चाहिए। ओके, फॉर ऑल डैट अगर ए बी इस सेट में, ये सेट ए है, इसमें ए भी बिलोंग कर रहा है, तो हम लोग अगर ए ऑपरेशन बी लगाते हैं तो हम लोग को ये भी इस सेट में बिलोंग करना चाहिए। ओके, तो यही हम लोगों का होता है ए ऑपरेशन बी। कोई ऑपरेशन, मतलब कि कोई भी ऑपरेशन, एनी ऑपरेशन ओ ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड अ बाइनरी ऑपरेशन। कोई ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन कब कहा जाता है? जब वो आप लोगों का ए ऑपरेशन बी लगाने पे वो सेट ए में बिलोंग करता है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात करते हैं, एग्जाम्पल से समझिए। नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, तो आप लोग इसमें से कोई भी 2 एलिमेंट ले लीजिए अपने दिमाग में, कोई भी आप लोग को जो मर्जी कर रहा है वो कर रहा है, और आप लोग इसमें ऑपरेशन लगाइए किसी भी 2 एलिमेंट के बीच। तो मान लीजिए अगर 2 और 3 के बीच ऑपरेशन लगाते हैं, 2 और 3 के बीच में, तो अगर हम लोग एडिशन का ऑपरेशन लगाते हैं तो 2 + 3 मतलब 5 इसमें बिलोंग कर रहा है। अगर मल्टीप्लिकेशन का लगाते हैं तो 2 × 3 मतलब 6 इसमें बिलोंग कर रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो हम लोगों का ए ऑपरेशन बी जो है ना, ये हम लोगों का बिलोंग कर रहा है इसमें, तो ये हम लोगों का बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। ओके, और ये देखिए किसको कैसे डिनोट करते हैं ये भी समझ लीजिए। नेचुरल नंबर क्या होता है पहले ये जान लीजिए, अगर नहीं पता है आप लोगों को, तो जो काउंटिंग नंबर होता है ना, वही हम लोग का नेचुरल नंबर होता है। और इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होता है वो जिसमें 0 होगा और प्लस माइनस दोनों टर्म होगा। ओके, 0 +-1 भी होगा, +-2 भी, इस टाइप से हम लोग का इंटीजर होगा। बहुत सारे बुक में आप लोग पढ़िएगा तो इंटीजर जेड से भी डिनोट किया जाता है, और बहुत सारे बुक में पढ़िएगा तो आप लोग को इंटीजर आई से भी डिनोट किया जाता है। अब हम लोग क्यू क्या होता है? क्यू हम लोग का एक रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर क्या है? जो PYQ के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिसमें क्यू हम लोगों का 0 के बराबर नहीं होता है। ओके, चलिए अब हम लोग समझेंगे अच्छे तरीके से। एग्जाम्पल, द ऑपरेशन ऑफ एडिशन प्लस ऑन ए सेट आई ऑफ इंटीजर इज अ बाइनरी ऑपरेशन। देखिए हम लोगों को क्या बोल रहा है, ये जो सेट आई जो है ना, वो प्लस के लिए बाइनरी ऑपरेशन है। तो कैसे हम लोग बोलेंगे कि हाँ इंटीजर, सेट इंटीजर के लिए एडिशन के केस में बाइनरी ऑपरेशन है? तो पहले आप लोग इंटीजर का सेट बना लीजिए। इंटीजर का सेट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3 -2 -1 0 और 1 2 3, ये सभी हम लोग का इंटीजर का सेट बनेगा। जैसा कि आप लोगों को मैं पहले ही बता दी हूँ इंटीजर का सेट कैसा होता है। तो हम लोग क्या है, तो ये एडिशन के लिए बाइनरी ऑपरेशन है। तो कैसे हम लोग बोल देंगे ये एडिशन के लिए? तो इसमें से आप लोग कोई भी 2 एलिमेंट लीजिएगा, तो
और उसको ऐड कीजिएगा तो इसी में बिलोंग करेगा। चलिए मान लीजिए -2 और 0 ले लिए, तो -2 + 0, जो -2 + 0 क्या आएगा, -2 कहाँ बिलोंग कर रहा है, इस सेट में बिलोंग कर रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग का a + b जो है वो करते हैं तो वो हम लोग का इंटीजर में बिलोंग करता है। सभी a b, मतलब कि सभी a और b हम लोग अगर इंटीजर से कोई भी 2 एलिमेंट लेते हैं और उसका सम करते हैं तो हम लोग को उस इंटीजर में बिलोंग करता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ ये एडिशन के लिए सेट, जो इंटीजर का जो सेट है वो बाइनरी ऑपरेशन है। समझ में आया? बाइनरी ऑपरेशन समझ में आया? बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, एक एग्जांपल से नहीं समझ में आया होगा, और एग्जांपल देखिए। सेकेंड एग्जांपल क्या है, द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑन द सेट आर ऑफ रियल नंबर इज अ बाइनरी ऑपरेशन बिकॉज a × b बिलोंग्स टू आर। देखिए समझ, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑन द सेट आर ऑफ रियल नंबर इज अ बाइनरी ऑपरेशन बिकॉज, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें जो ऑपरेशन डिफाइन किया हुआ है वो मल्टीप्लिकेशन है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, ए ऑपरेशन बी बिलोंग करना चाहिए वो सेट में, जिस सेट के बारे में बात करें, तो यहाँ सेट आर के बाद में रियल नंबर के सेट के बारे में बात कर रहा है, तो ये है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है ऑपरेशन, मतलब हम लोग a × b करेंगे तो वो हम लोग के सारे एलिमेंट रियल नंबर में बिलोंग करना चाहिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ ये मल्टीप्लिकेशन के लिए बाइनरी ऑपरेशन है। ओके, चलिए देखिए एक नेक्स्ट एग्जांपल से आप लोगों को और बेहतर तरीके से समझ में आएगा, अगर अभी तक नहीं आया होगा तो। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, इससे आप लोग अच्छी तरीके से नोट्स ज़रूर बनाइएगा और आप लोग नोट्स बनाकर टेलीग्राम पे शेयर कीजिएगा। ओके, चलिए तीसरा नंबर क्या है, द ऑपरेशन ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। तो देखिए आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। क्यों? तो आप लोगों को नेचुरल नंबर का सेट पता है क्या होता है, नेचुरल नंबर का सेट वही जो काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ओके, तो ये आप लोगों का नेचुरल नंबर का सेट है, और किसके लिए बोल रहा है, सब्सट्रैक्शन के लिए। तो सब्सट्रैक्शन के लिए बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन नहीं है, मतलब अगर हम लोग a - b करते हैं तो चलिए a हम लोग ले लिए 1 और b ले लिए 2, तो अगर हम लोग 1 - 2 करते हैं तो हम लोग का क्या आएगा, 1 में से 2 जाएगा तो आप लोग का -1 आएगा। और आप लोग देख सकते हैं -1 नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग नहीं करता है। लेकिन हम लोगों का बाइनरी ऑपरेशन का क्या डिफिनेशन था, बाइनरी ऑपरेशन का डिफिनेशन था a और जो ऑपरेशन दिया हुआ है वो, और वो b के साथ अगर a और b का ऑपरेशन करते हैं तो वो हम लोग का उस सेट में बिलोंग करना चाहिए जिस सेट के बारे में बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है। लेकिन हम लोग यहाँ ऑपरेशन लगा रहे हैं माइनस का, तो हम लोग देख पा रहे हैं -1 जो है नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, और जो सब्सट्रैक्शन के लिए हम लोगों का नेचुरल नंबर के सेट के लिए जो सब्सट्रैक्शन होता है ना, उसमें बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन नहीं है। तो आप लोग यहाँ से अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, द ऑपरेशन ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन बिकॉज a - b डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर फॉर ऑल दैट a b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। समझ में आया? देखिए पहला दूसरा एग्जाम्पल बाइनरी ऑपरेशन है, क्यों? क्योंकि जब हम लोग उसका ऑपरेशन करते हैं तो वो सेट में बिलोंग कर रहा है। लेकिन तीसरा क्वेश्चन में देख रहे हैं, जब हम लोग उसमें ऑपरेशन लगा रहे हैं माइनस का, तो वो नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हम लोग बोलेंगे नेचुरल नंबर के सेट के लिए सब्सट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन नहीं है। चलिए अब बाइनरी ऑपरेशन तो पढ़ लिए, बाइनरी ऑपरेशन के कुछ लॉ है, इसको अब पढ़ते हैं। तो सबसे पहला लॉ है क्लोजर लॉ। तो क्लोजर लॉ क्या होता है, तो देखिए क्लोजर लॉ, लेट ए बी अ सेट एंड ओ बी एन ऑपरेशन डिफाइंड ऑन ए। हम लोग का ए कोई सेट होगा, ओके, हम लोगों का ए कोई एक सेट होगा, ओके, इसमें कुछ एलिमेंट होंगे। ए हम लोग का कोई सेट है और ओ एक ऑपरेशन है। ऑपरेशन क्या हो सकता है, प्लस हो सकता है, इनटू हो सकता है, माइनस हो सकता है, कुछ भी ऑपरेशन हो सकता है। तो लेट ए बी अ सेट एंड ओ बी एन ऑपरेशन डिफाइंड ऑन ए, देन ए इज सेड टू बी क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन ओ। हम लोग ए को बोलेंगे क्लोज्ड है विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन, जो ऑपरेशन बोलेगा कब, और क्लोजर लॉ होल्ड्स इन ए विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन इफ ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू ए। मतलब हम लोग क्लोजर लॉ कब बोलेंगे, क्लोजर लॉ सेटिस्फाई करता है जब हम लोगों का मतलब कि कोई भी एक सेट होगा, ओके, उसमें हम लोगों का, देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से समझिए, लेट ए बी अ सेट, कोई ए सेट होगा और ओ ऑपरेशन डिफाइन होगा, तो ए को हम लोग कब बोलेंगे कि से वो विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन ओ के रिस्पेक्ट में वो क्लोजर लॉ होल्ड्स कर रहा है, कब, जब हम लोग ए और बी दोनों के बीच में जो ऑपरेशन डिफाइन है, अगर वो ऑपरेशन लगाते हैं तो वो बिलोंग करना चाहिए उस सेट में। ओके, कौन सा सेट, वही जो सेट के लिए डिफाइन किया गया। तो अगर ऐसा केस होता है तो हम लोग बोलेंगे हाँ क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा है। समझ में आया? क्लोजर लॉ क्या होता है, क्लोजर लॉ ये होता है अगर हम लोग कोई भी 2 एलिमेंट उसमें से लेते हैं और उसमें जो ऑपरेशन डिफाइन है वो ऑपरेशन हम लोग लगाते हैं तो वो हम लोगों का उस सेट में बिलोंग करना चाहिए। अगर बिलोंग कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे क्लोजर लॉ सेटिस्फाई है, नहीं तो बोलेंगे नहीं क्लोजर लॉ सेटिस्फाई नहीं है। एग्जाम्पल से देखिए समझ में आएगा। चलिए
चलिए क्लोजर एग्जाम्पल से देखिए, हम लोगों का सेट आई ऑफ इंटीजर, हम लोग क्या मान लिए, एक आई मतलब कि एक सेट माने हैं जो कि इंटीजर का सेट है, इज क्लोज्ड है विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन एडिशन। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये क्लोज्ड है एडिशन के रिस्पेक्ट में। कैसे बोल सकते हैं ये क्लोज्ड है एडिशन के रिस्पेक्ट में, अगर हम लोग इसमें से कोई भी दो एलिमेंट आप लोग लीजिएगा और उसका सम कीजिएगा, तो चलिए मान लीजिए -1 और 2 ले लिए, तो -1 + 2 कीजिएगा तो क्या आएगा 1, और 1 बिलोंग कर रहा है इस सेट में। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ ए प्लस बी, मतलब यहाँ ऑपरेशन एडिशन है ना, तो ए प्लस बी देखे तो ए प्लस बी बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर में, तो हम लोग बोलेंगे हाँ ये हम लोग का क्लोज्ड है। चलिए देखिए नेक्स्ट देखिए, द सेट आर ऑफ रियल नंबर इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, बिकॉज ये हम लोग का रियल नंबर का सेट मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड होता है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उस सेट में बिलोंग, रियल नंबर के सेट में बिलोंग करता है, तो हम लोग बोलते हैं हाँ क्लोज्ड है। तो पहला आप लोगों को बाइनरी ऑपरेशन समझ में आया। पहले तो आप लोगों को मैं समझाई आखिर बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, ये ऑपरेशन भी बिलोंग करना चाहिए उस सेट में, ओके, जिस सेट के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग उसका लॉ कुछ पढ़ रहे हैं, तो पहला हम लोग क्लोज्ड मतलब क्लोजर लॉ देखे। अब हम लोग देखेंगे कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, दी बाइनरी ऑपरेशन ओ ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी कम्यूटेटिव। हम लोगों का कोई भी ऑपरेशन होगा, दी बाइनरी ऑपरेशन ओ ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी कम्यूटेटिव इफ ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए फॉर ऑल दैट ए बी बिलोंग्स टू ए। देखिए समझिए कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। कम्यूटेटिव लॉ के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन की बात किया जाए तो हम लोग का ए बी बराबर होना चाहिए बी ए के, अगर प्लस की बात किया जाए तो ए प्लस बी बराबर होना चाहिए बी प्लस ए के, ओके। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। देखिए ये सभी लॉ अगर आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आएगा तो आगे फिर समझने में दिक्कत नहीं होगी, तो आप लोग लॉ को अच्छे तरीके से समझिए। चलिए एग्जांपल देखिए, दी ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ऑपरेशन है हम लोग का मल्टीप्लिकेशन ऑन द सेट आई ऑफ इंटीजर इज कम्यूटेटिव बिकॉज, तो देखिए हम लोग क्या, कोई दो एलिमेंट ले लीजिए इंटीजर के सेट में से, एक -2 ले लिए और एक 1 ले लिए, तो अगर हम लोग -2 × 1 करते हैं तो क्या आएगा -2, और अगर हम लोग 1 × -2 करते हैं तो क्या आएगा -2। तो आप लोग देख सकते हैं ए बी और बी ए दोनों आपस में बराबर आया, मतलब हम लोगों का इंटीजर के केस में अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं ऑपरेशन तो हम लोग उसके लिए हम लोगों का ये जो है कम्यूटेटिव है, ओके। चलिए समझ गए, हम लोग क्लोजर लॉ समझ गए, कम्यूटेटिव लॉ समझ गए। अब देखिए एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। द बाइनरी ऑपरेशन ओ ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी एसोसिएटिव इफ, देखिए कोई भी जब बाइनरी ऑपरेशन हम लोगों का ओ है और सेट ए है तो एसोसिएटिव कब बोलेंगे, देखिए तो जब हम लोग ए और बी को साथ में ऑपरेशन करेंगे, ए और बी का ऑपरेशन कर लिए, उसके बाद हम लोग सी के साथ ऑपरेशन किए और ये हम लोगों का इक्वल है किसके, मतलब कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के, ओके। इसे नहीं समझ में आएगा तो बस इतना समझने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पे हम लोग का ए बी सी है, तो मतलब कि इस दोनों को एक साथ कर दीजिए और ये इस दोनों को एक साथ कर दीजिए, ओके। ये दोनों आपस में अगर बराबर होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, और ये हम लोग हर एक लाइन में मतलब कि जितना थ्योरम प्रूफ करेंगे सभी में यूज करेंगे, क्या एसोसिएटिव लॉ से लिखेंगे। कहीं भी हम लोग का ए × बी सी मतलब कि ए × बी सी लिखा हुआ रहेगा तो हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे बाई एसोसिएटिव लॉ और इसके जगह पे ये लिख देंगे, मतलब ये दोनों को साथ में कर देंगे, इसको अलग कर देंगे। ये आप लोग को बहुत जगह यूज होगा, तो आप लोग इसको समझ लीजिए। देखिए दी ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑन द सेट नेचुरल नंबर, सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर इज एसोसिएटिव बिकॉज, तो देखिए हम लोग को एसोसिएटिव प्रूफ करने के लिए 3 एलिमेंट लेना होगा, तो हम लोग क्या ले लेते हैं, एक ले लेते हैं, नेचुरल नंबर के सेट में से लेना है तो 1 2 3 ले लेते हैं। चलिए इस तीनों मतलब कि 1 2 को एक साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू 1 है और यहाँ पे क्या है 2 × 3, ओके। तो देखिए 1 दूना क्या हुआ 2 × 3 और यहाँ पे क्या है 1 × इस दोनों को पहले करेंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा, मतलब कि 2 तिहाई 6, तो आप लोग देख सकते हैं 2 तिहाई 6 आया और यहाँ 1 छक्के 6 मतलब 6, मतलब दोनों आपस में बराबर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे नेचुरल नंबर के सेट के लिए ऑपरेशन जब मल्टीप्लिकेशन हो तो इसके लिए हम लोग का एसोसिएटिव डिफाइन है। समझ में आ गया एसोसिएटिव। दूसरा एग्जाम्पल एडिशन के केस में देख लीजिए, दी ऑपरेशन ऑफ एडिशन प्लस ऑन द सेट आई ऑफ इंटीजर इज एसोसिएटिव बिकॉज, तो देखिए हम लोग क्या देखें, हम लोग इसमें देखें ए बी सी, मतलब इस दोनों को साथ में कर दीजिए या फिर इस दोनों को साथ में करके इसको कीजिए। अगर एडिशन के केस में हो तो हम लोग इसमें ऑपरेशन लगाएंगे ए प्लस बी प्लस सी, ये बराबर होना चाहिए ए प्लस और बी प्लस सी, ओके। मतलब इस दोनों को एक साथ ऑपरेशन करके तीसरे के साथ या पहले दूसरे का ऑपरेशन करके तीसरे के साथ दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो एडिशन के केस में इंटीजर के लिए देखिए ये इंटीजर है, इंटीजर क्या होता है वही 0 भी होता है और प्लस माइनस वाला सारा एलिमेंट होता है, तो इसमें से कोई 3 एलिमेंट ले लेते हैं। चलिए एक -1 ले लिए, 0 ले लिए,
2 ले लिए, कोई भी ले रहे हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पहले a प्लस बी का ऑपरेशन लगाइए, तो ये इसको ऑपरेशन लगाइए, तो -1 + 0 क्या होगा -1, और +2 क्या हो जाएगा, यहाँ निकल के आया 1। और इसमें क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी, मतलब -1 + 0 + 2 मतलब 2 और इसको कीजिएगा तो 1 आएगा, मतलब दोनों आपस में बराबर होगा, तो हम लोग बोलेंगे हाँ इसके लिए डिफाइन है। तो आप लोगों को समझ में आया क्लोजर लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, और उससे पहले एक कम्यूटेटिव लॉ भी, क्लोजर लॉ बताइए, फिर कम्यूटेटिव लॉ बताइए, फिर एसोसिएटिव लॉ बताइए। अब फोर्थ समझिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, इसका भी यूज होगा आप लोगों को इस ओके। तो देखिए लेट ए बी अ सेट ऑन विच टू ऑपरेशन, तो टू ऑपरेशन ओ एंड स्टार बी डिफाइन, देन वी से डेट ओ इज डिस्ट्रीब्यूटिव। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, इसमें हम लोग का 2 ऑपरेशन एक साथ डिफाइन होता है। ओके, बाकी सब यहीं पर रहते तो प्लस हो रहा था या फिर इंटू हो रहा था, कोई एक हो रहा था, लेकिन इसमें हम लोग का दोनों ऑपरेशन एक साथ डिफाइन होता है, मतलब मल्टीप्लीकेशन का भी और एडिशन का भी दोनों ऑपरेशन आप लोग को देखने को मिलेगा। मतलब कि कोई भी 2 ऑपरेशन, यहाँ पे एक ऑपरेशन यहाँ है और एक ऑपरेशन यहाँ है, मतलब देखिए किस टाइप से होगा, ए ऑपरेशन बी स्टार सी, मतलब यहाँ पे दूसरा ऑपरेशन लगेगा और यहाँ पे दूसरा ऑपरेशन लगेगा, ये बराबर होगा किसके, ए ऑपरेशन बी और बीच में स्टार और ए ऑपरेशन सी के बराबर होगा। एग्जाम्पल से समझिए, ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए क्या है, इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन बिकॉज। तो ये हम लोग का देखिए क्या बोल रहा है, पहले ध्यान से समझिए। इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है, किसके लिए, एडिशन के लिए। ओके, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ए मतलब पहला ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन है, दूसरा एडिशन है, तो ए इंटू बी प्लस सी, तो हम लोग इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए इंटू बी प्लस ए सी, दोनों आपस में बराबर होगा, ये हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। और एक बात ध्यान से सुनिए, अगर दी ऑपरेशन ऑफ एडिशन, देखिए एडिशन वाला जो ऑपरेशन होता है ना, वो हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता है, मल्टीप्लीकेशन वाला होता है। मतलब ध्यान से समझिए मैं क्या समझाना चाहती हूँ, ये नोट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। दी ऑपरेशन ऑफ एडिशन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर दी ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मतलब पहले बोल रहा है क्या, हम लोगों को एडिशन लगाने के लिए, दी ऑपरेशन ऑफ एडिशन मतलब पहले एडिशन है, उसके बाद हम लोग का क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तो अगर हम लोग ए प्लस बी इंटू सी जो है, ये हम लोग का बराबर नहीं होता है, किसके बराबर नहीं होता है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी के। ओके, मतलब हम लोग का एडिशन के केस में हम लोगों का ये डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता। तो ये नोट आप लोग याद रखिएगा, आप लोग को ये कंडीशन होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए। कौन सा, पहले हम लोगों का ए मतलब कि पहले मल्टीप्लीकेशन विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन हम लोगों का होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और ये पहले ऑपरेशन ऑफ एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता है। ओके, ओवर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो समझ गए। अब चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अब हम लोग देखेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट का क्या लॉ है। तो देखिए हम लोगों का क्या है, लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, लेट ए बी अ सेट ऑन विच अ बाइनरी ऑपरेशन ओ इज डिफाइन। हम लोग का ए कोई सेट है जिसमें हम लोग का एक ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है ओ। इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, हम लोग का एक उसमें ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, ओके, सच डैट, देखिए जिसमें अगर हम लोग ए के साथ उसका ऑपरेशन करते हैं ना, तो वो हम लोग का सेम एलिमेंट आएगा। मतलब देखिए आइडेंटिटी क्या होता है मैं समझाना चाहती हूँ। अगर कोई भी एलिमेंट है, अगर हम लोग उसमें ऑपरेशन लगाते हैं, कोई ऑपरेशन है हम लोग का ए ऑपरेशन, उस एलिमेंट के साथ कौन आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होगा, अगर हम लोग एक ऐसा एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, उसको ऑपरेशन लगाते हैं, तो हम लोगों का सेम एलिमेंट ही आता है। जैसे मैं समझाना चाहूँगी थोड़ा सा, जैसे हम लोग का एक है, इसमें हम लोगों का अगर एक है, तो इसमें हम लोग ऐसा क्या जोड़े इसमें जो हम लोगों को एक के बराबर ही आएगा, तो इसमें 0 जोड़ देंगे, तो हम लोगों को एडिशन के केस में 0 जो है वो आइडेंटिटी हो जाएगा। समझ में आया क्या होता है आइडेंटिटी? थोड़ा सा और समझने की कोशिश कीजिए, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा ही। हम लोगों का जैसे यहाँ पे एक है, अगर मल्टीप्लिकेशन के केस की बात किया जाए, तो हम लोग इसमें मल्टीप्लिकेशन के केस में ऐसा, इसमें मल्टीप्लिकेशन के केस में इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो 1 के बराबर ही आएगा, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर 2 है, मैं पूछूंगी इसका आप लोग को आइडेंटिटी एलिमेंट बताना है, तो आप लोग को सोचना है इसमें ऐसा क्या हम लोग मल्टीप्लाई करें जो सेम एलिमेंट ही रहे, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, समझ में आया? तो हम लोगों का देखिए क्या है, लेट ए बी अ सेट ऑन विच अ बाइनरी ऑपरेशन ओ इज डिफाइंड इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू ए सच दैट ए ऑपरेशन ई इक्वल होना चाहिए ई ऑपरेशन ए और इक्वल होना चाहिए ए के फॉर ऑल दैट ए बिलोंग्स टू ए, देन ई इज कॉल्ड द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए। समझ में आया? चलिए एग्जाम्पल से समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए, आप लोग पेशेंस बनाए रखिए। ये वीडियो आप लोग के लिए एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के लिए इनफ होने वाला है। ओके,
ऐसे इसका पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 1 में पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बहुत ही लेंदी, मतलब कि इससे 5 क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं ये कितना ज़्यादा, मतलब कि थोड़ा सा बहुत टॉपिक इसमें पढ़ना है। ओके, और मैं एग्जाम्पल भी पूरा भरपूर मात्रा में करवाऊंगी, जिससे आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल क्या है, लेट आई बी द सेट ऑफ इंटीजर ऑन विच द ऑपरेशन ऑफ एडिशन बी डिफाइंड। तो हम लोग का देखिए क्या है, आई एक सेट ऑफ इंटीजर है। ओके, आई एक सेट ऑफ इंटीजर है जिसमें हम लोग का ऑपरेशन क्या डिफाइन है, ऑपरेशन हम लोग का एडिशन डिफाइन है। तो हम लोग का इसमें जीरो जो है, एक जीरो, मतलब कि देखिए जो भी हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट देख रहे हैं ना, वो बिलोंग करना चाहिए उस सेट में जिस सेट के बारे में बात कर रहा है। जीरो बिलोंग्स टू आई इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ आई। तो हम लोग का जीरो जो है ना, इसके एडिशन के केस में हम लोग का जीरो जो है ना, वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग कोई एलिमेंट लेते हैं और उसमें हम लोग जीरो ही ऐड करते हैं तो वो सेम एलिमेंट आता है। तो हम लोग का जीरो क्या हो जाएगा, जीरो आइडेंटिटी हो जाएगा एडिशन के केस में। समझ में आया? चलिए देखिए एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। अगेन थोड़ा सा ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा ये पेज, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन लीजिए। अगेन इफ़ द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन इनटू बी डिफाइंड ऑन आई। ओके, अगेन हम लोग का क्या देखें, हम लोग ऑपरेशन मतलब कि इफ़ द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन बी डिफाइंड ऑन आई, मतलब अब आप देखें मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन में मतलब कि ए में अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो ए में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो वो सेम एलिमेंट ही आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 हम लोग का आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, और एडिशन के लिए हम लोग इसमें ऐसा क्या जोड़े जो हम लोग का सेम एलिमेंट ही आएगा। तो हम लोग 0 जोड़ेंगे तो सेम एलिमेंट आएगा। तो एडिशन के लिए हम लोग का आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है, और मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। और ये जो 0 और 1 है, ये बिलोंग करना चाहिए उस सेट में, क्या, जिस सेट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोग बोलेंगे हाँ, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। ओके, चलिए अब हम लोगों का नेक्स्ट जो कि लास्ट है, लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो अब हम लोग देखेंगे इनवर्स एलिमेंट क्या होता है। तो देखिए लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट क्या है, लेट ए बी अ सेट ऑन विच अ बाइनरी ऑपरेशन ओ इज डिफाइंड। हम लोगों का ए कोई सेट है जिसमें बाइनरी ऑपरेशन ओ डिफाइन है। इफ फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू बी सच डैट। देखिए हम लोगों का इन्वर्स क्या होगा, तो अगर ए हम लोगों का उस सेट में बिलोंग कर रहा है तो बी एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका रिलेशन जो है, अगर हम लोग ए ऑपरेशन लगाते हैं बी के साथ तो वो हम लोगों का किसके बराबर आ जाता है, आइडेंटिटी के बराबर आ जाता है। समझ में आया? तो ये बी हम लोग को, बी को क्या बोलेंगे, बी को बोलेंगे हम लोग ये इन्वर्स है ए का। अभी नहीं समझ में आया होगा, मैं थोड़ा और समझाने की कोशिश करती हूँ। हम लोग का ए का इन्वर्स हम लोग, मतलब कि हम लोग का कोई एलिमेंट ए है। ओके, जो कि सेट ऑफ, मतलब कि जो भी सेट डिफाइन है उसमें जो भी सेट दिया हुआ है उस सेट में बिलोंग कर रहा है ए। तो हम लोग इसमें ऑपरेशन लगाएंगे बी के साथ। ओके, तो बी हम लोग का एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए कि उसके साथ अगर हम लोग ऑपरेशन लगा रहे हैं तो वो आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे बी जो है ना, ये इन्वर्स है किसका, ए का इन्वर्स है। समझ में आया? देख लीजिए, पढ़ लीजिए। लेट ए बी अ सेट ऑन विच अ बाइनरी ऑपरेशन ओ इज डिफाइंड इफ फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू ए सच दैट ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए इक्वल आइडेंटिटी क्या आना चाहिए, बीइंग द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए, बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए। ओके, अगर हम लोग ए का ऑपरेशन लगाते हैं एक अदर एलिमेंट बी के साथ, तो अगर आइडेंटिटी के बराबर आता है तो हम लोग बोलेंगे क्या, बी जो है वो मतलब कि बी हम लोग का क्या है, बी हम लोग का उसका इन्वर्स है। चलिए एग्जाम्पल देखिए। लेट आई बी द सेट ऑफ इंटीजर ऑन विच द ऑपरेशन ऑफ एडिशन इज डिफाइंड, देन वी फाइंड दैट फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आई। तो देखिए चलिए एडिशन के केस में देखते हैं। हम लोगों का ए है तो ए में ऐसे देखिए, पहले तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए, अभी मैं थोड़ा देर पहले बताई हूँ, एडिशन के केस में आप लोग का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है। अभी थोड़ी देर पहले बताइए एडिशन के केस में आइडेंटिटी 0 होता है, और मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी 1 होता है। तो हम लोग ए में ऐसा क्या ऐड करें जो 0 के बराबर आ जाएगा। तो ए में हम लोग माइनस ए ऐड करेंगे तो 0 के बराबर आ जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, माइनस ए जो है वो इन्वर्स है ए का। कब? जब हम लोग ऑपरेशन ले रहे हैं एडिशन। ओके, देखिए लेट आई बी द सेट ऑफ इंटीजर on which the operation of addition is defined, then we find that for every element a belongs to I, there exists minus a belongs to I such that a plus minus a और minus a plus a वो 0 के बराबर आ जाता है, जो कि आइडेंटिटी है इंटीजर का। ओके, इंटीजर का आइडेंटिटी है विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन एडिशन। तो माइनस ए को क्या बोलेंगे, माइनस ए को बोलेंगे ये इन्वर्स है ए का। चलिए अब देखिए दूसरा, लेट ए स्टार बी द सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर। ओके, सॉरी ए स्टार नहीं है, ये क्यू ए स्टार है। ओके, रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं। तो हम लोग का लेट क्यू ए स्टार विद द सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर, मतलब ऐसा रेशनल नंबर का सेट है जिसमें एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो है।
ऑन विच द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज डिफाइंड। ओके, मल्टीप्लीकेशन इसमें ऑपरेशन डिफाइन है। तो वी फाइंड दैट फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए स्टार देयर एग्जिस्ट 1/a। तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का केस में समझने की कोशिश कीजिए। हम लोगों का क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में, ए में देखिए मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है वो बताइए। एडिशन के लिए हम लोग 0 देखे थे और मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 देखे थे। तो हम लोग ए में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो 1 के बराबर आ जाएगा। तो हम लोग 1/a को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, अगर 1/a से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग बोलेंगे 1/a इज द इन्वर्स ऑफ ए। ओके, ये जो है हम लोग का इन्वर्स है इसका। ओके, और ये बराबर इसके बराबर भी होना चाहिए 1/a इंटू ए के। ओके, दोनों मतलब कि इसके अपोजिट भी बराबर होना चाहिए। तो ये हम लोग क्या बोलते हैं 1/a जो है वो इन्वर्स है ए का। और हम लोग को ये नॉन जीरो रेशनल नंबर क्यों लिया गया है, क्योंकि अगर ए हम लोग अगर रेशनल नंबर में तो 0 भी आता है ना, तो अगर हम लोग ए 0 ले लेंगे तो ये डिफाइन ही नहीं होगा। इसलिए हम लोग को जो सेट लिए हैं ना वो हम लोग नॉन जीरो का सेट लिए हैं। तो हम लोग का क्या हो जाएगा इसमें 1/a इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर एंड लेट ओ बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर डिफाइन एन ओ ए ऑपरेशन बी। तो देखिए अब हम लोग को ये जो ए ऑपरेशन बी है ना वो कैसे डिफाइन है। तो जहाँ भी आप लोग को दिखेगा ए ऑपरेशन बी लिखा हुआ तो वहाँ पे आप लोग को लिखना है 2 टाइम्स ऑफ पहला एलिमेंट प्लस 3 टाइम्स ऑफ दूसरा एलिमेंट करके हम लोग को डिफाइन करना होगा। ओके, सो डेट दी ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव। तो हम लोग को क्या दिखाना है, ये ऑपरेशन जो है वो एसोसिएटिव नहीं है। तो चलिए आप लोग फ्लैशबैक कीजिए, थोड़ा सा याद कीजिए। हम लोग एसोसिएटिव लॉ में क्या पढ़े थे, एसोसिएटिव लॉ में हम लोग पढ़े थे ए किसके केस में है ऑपरेशन, देखिए हम लोगों का। चलिए मैं आप लोगों को एसोसिएटिव लॉ याद करवाती हूँ। क्या था हम लोग का, था ए और बी और सी, मतलब हम लोग दो का ऑपरेशन एक साथ कर लेते थे और ये बराबर होता था क्या, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी एक्स के। ओके, मतलब पहले दूसरे का ऑपरेशन एक साथ करके तीसरे एक साथ करते थे और इसमें दूसरा तीसरा का ऑपरेशन करके तीसरे एक साथ करते थे, यही करना था। तो हम लोग इसको निकालेंगे और इसको निकालेंगे और यहाँ प्रूफ दिखाना क्या है, ये नॉट एसोसिएटिव है। तो देखेंगे हम लोग ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। तो चलिए ये तो समझ गए। तो देखिए मैं थोड़ा सा अपना मार्कर का छोटा करना चाहूँगी, कैसे करते हैं, जस्ट वेट देखिए चलिए रुक जाइए, मैं थोड़ा सा, हाँ अब सही है। तो देखिए हम लोग का क्या है, पहले यहाँ पे लिख लेती हूँ ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ये दोनों को एक साथ करेंगे और ये बराबर होना चाहिए ए, मतलब बराबर नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोगों को क्या दिखाना है, नॉट एसोसिएटिव दिखाना है। ओके, तो देखिए ए ऑपरेशन बी की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे ए ऑपरेशन बी है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2a प्लस 3b ऑपरेशन सी लिखेंगे। ओके, तो हम लोग का देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये हम लोग का एक एलिमेंट इसको मानेंगे, दूसरा एलिमेंट ये, और बीच में ऑपरेशन लगाना है। तो हम लोग क्या करेंगे 2 टाइम्स ऑफ पहला एलिमेंट 2 टाइम्स ऑफ 2a प्लस 3b और प्लस 3 टाइम्स ऑफ दूसरा एलिमेंट 3c। तो आप लोग को यहाँ से क्या आएगा, देखिए 2 2 जा 4a और प्लस 6b, 4a प्लस 6b और प्लस 3c आ रहा है। ओके, तो हम लोग ये लिख लेते हैं कहीं पे 4a प्लस 6b प्लस 3c, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे लिख लेती हूँ 4a प्लस 3b प्लस 6c, यही था। एक बार फिर से कर लेते हैं, मैं अपने मन में करती हूँ। ओके, ए ऑपरेशन बी था तो हम लोग का 2a प्लस 3b था, तो हम लोग इसको क्या किए थे 2 टाइम्स ऑफ 2a प्लस 3b किए थे और हम लोग क्या किए थे और प्लस 3 टाइम्स ऑफ c किए थे। तो हम लोग को अच्छा यहाँ पे 6 था और यहाँ पे 3 था, देखिए 2a था और प्लस 6b था और प्लस 3c था। ओके, तो ये हम लोग का क्या था, ये हम लोग का पहला लगाए थे। और फिर दूसरा ऑपरेशन क्या करना होगा हम लोग को, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। तो हम लोग का यहाँ से क्या आ जाएगा 2b और प्लस 3c आ जाएगा और इस दोनों को ऑपरेशन लगाएंगे तो 2a और प्लस 3 टाइम्स ऑफ दिस मतलब 6b और प्लस 9c। तो आप लोग देख पाएंगे ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। ऐसे मैं यहाँ पे क्यों समझा रही हूँ, यहाँ पे तो अच्छी तरीके से किया हुआ है तो टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। तो देखिए ए ऑपरेशन बी है क्या है 2a प्लस 3b, तो हम लोग क्या लगाए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी 2a प्लस 3b ऑपरेशन सी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग का जो ऑपरेशन डिफाइन है वो 2 टाइम्स ऑफ पहला एलिमेंट प्लस 3 टाइम्स ऑफ दूसरा एलिमेंट। तो हम लोग को क्या आया 4a, अच्छा यहाँ 2 2 जा 4 हम लोग भूल रहे थे, 4a प्लस 6b प्लस 3c। ओके, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे
तो बी ऑपरेशन सी पहले करेंगे, तो बी ऑपरेशन सी क्या आ जाएगा हम लोग को, 2 टाइम्स ऑफ पहला एलिमेंट प्लस 3 टाइम्स ऑफ दूसरा एलिमेंट, तो 2b प्लस 3c, और ए के साथ इसका ऑपरेशन लगाएंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा, ए ऑपरेशन दिस, मतलब 2 टाइम्स ऑफ पहला एलिमेंट प्लस 3 टाइम्स ऑफ दूसरा एलिमेंट, तो हम लोग को ये आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं, दोनों एक साथ दिखाना चाहूँगे, देख सकते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो ऑपरेशन दिया हुआ है ना इसके रिस्पेक्ट में हम लोगों का एसोसिएटिव नहीं है। ओके, चलिए अब हम लोग ग्रुप पढ़ने वाले हैं। ये मैं आप लोगों को बेसिक बात बता रही थी ऑपरेशन क्या होता है, और क्लोजर मतलब कि जो बाइनरी ऑपरेशन का लॉ वगैरह है वो सब क्या होता है, ये अभी तक बेसिक ही बताई हूँ। अब हम लोग रियल चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मतलब इतना टाइम मैं आप लोगों का बेस बनाने में लगा दी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि वो पहले से कुछ नहीं पढ़े हुए, उनको पूरा बेसिक से चाहिए, तो इससे ज़्यादा बेसिक नहीं हो सकता है। बहुत सारे बोलते हैं आप 0 से पढ़ाइए, मैं माइनस में जाके तब आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए। अब चले ग्रुप स्टार्ट करें। चलिए अब करते हैं हम लोग ग्रुप को स्टार्ट। तो लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट, हम लोग का जी कोई एक सेट होगा जो कि नॉन एम्प्टी सेट होगा, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे। एंड ओ बी एन ऑपरेशन डिफाइंड ऑन जी, हम लोगों का एक सीट होगा जी और उसमें कोई ना कोई ऑपरेशन डिफाइंड होगा ओ। देन द सेट जी टुगेदर विद द ऑपरेशन ओ, मतलब कैसे, देखिए लेट द सेट देन द सेट जी टुगेदर विथ ऑपरेशन ओ, मतलब जी ओ, ऐसे करके हम लोग डिनोट करते हैं। डिनोटेड बाय जी ओ इज कॉल्ड अ ग्रुप इफ़ द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स आर सेटिस्फाई। तो देखिए ग्रुप होने के लिए कोई भी मतलब कि जी और ऑपरेशन ओ, ये हम लोगों का ग्रुप होगा या नहीं, ये कैसे पता करेंगे, तो कुछ हम लोगों का पोस्टुलेट है, अगर वह सभी पोस्टुलेट को सेटिस्फाई करता है तो हम लोग बोलेंगे हाँ ये ग्रुप है, और अगर वो नहीं करता है तो हम लोग बोलेंगे नहीं ये ग्रुप नहीं है। ओके, तो चलिए कौन कौन सा ऐसा लॉ है वो सेटिस्फाई करता है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। फिर लिखा हुआ जो है मतलब कि टोटल 4, मतलब कि अगर ग्रुप है तो इसके लिए आप लोगों को 4 जो है ना लॉ, ये आप लोगों को सेटिस्फाई करवाना होगा। पहला क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ क्या होता है मैं पहले ही समझा दी हुई हूँ, तो पहला हम लोगों का क्लोजर लॉ सेटिस्फाई करना चाहिए। दूसरा हम लोगों को एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करना चाहिए, और तीसरा उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, और चौथा हम लोगों का इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। ओके, देखिए मैं ये जो लिखती हूँ ना ये अपने उंगली से लिखती हूँ, तो इससे आप लोग को लिखना नहीं है, आप लोग को जो लिखना है ना वो आप लोग को अच्छे तरीके से क्लियर दिख रहा होगा, ये जैसे ये दिख रहा है ये लिखना है। मैं जो समझाने के लिए लिखती हूँ वो आप लोग को लिखना नहीं है। तो हम लोग को 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना होगा, कौन कौन, क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी और इन्वर्स। ओके, ये चारों कंडीशन को सेटिस्फाई अगर होता है, मतलब कि कोई भी हम लोगों का सेट होगा ओके जिसमें ऑपरेशन कुछ डिफाइन होगा, अगर वो हम लोगों का ये चारों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे हाँ ये ग्रुप है। ओके, और डिनोट कैसे करेंगे, ऐसे जैसे अगर मैं प्लस के लिए बात करूँ तो जी मतलब कोई भी सेट जैसे इंटीजर है और यहाँ प्लस है तो ऐसे बोलेंगे आई प्लस इज एन ग्रुप। ओके, इस टाइप से लिखेंगे। चलिए पहला क्या है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या होता है, अगर ए और बी को दोनों को साथ में अगर ए और बी को ऑपरेशन करते हैं तो वो हम लोग का उस सेट में बिलोंग करना चाहिए। ओके, यहाँ पे सेट जी है तो वो ए ऑपरेशन बी हम लोगों का जी में बिलोंग करना चाहिए। फॉर ऑल डैट, देखिए इसको पढ़ते क्या है ये भी समझ लीजिए, इसको पढ़ते हैं हम लोग फॉर ऑल। ओके, क्या पढ़ते हैं, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। और उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट है हम लोग का एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, हम लोग का अगर ए ऑपरेशन बी को मतलब कि ए और बी को साथ में ऑपरेशन करके तीसरे के साथ, ऐसे समझिए 2 को एक साथ ऑपरेशन करके तीसरे के साथ कीजिए, या फिर दूसरा तीसरा को ऑपरेशन करके पहले के साथ कीजिए, आप लोगों को दोनों आपस में बराबर होगा तो हम लोग बोलेंगे हाँ ये एसोसिएटिव लॉ है। तीसरा क्या है हम लोग का एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है, अगर कोई भी एलिमेंट में उसमें ऐसा कुछ जोड़े, मतलब कि अगर एडिशन के केस में है तो जोड़े, या फिर मल्टीप्लिकेशन के केस में है तो उसमें मल्टीप्लाई करे, तो वो सेम एलिमेंट ही है। मतलब अगर हम लोग ए में हम लोग ऐसा कुछ एलिमेंट जो है ना ऑपरेशन करेंगे उसके साथ तो वो हम लोग का सेम एलिमेंट ही आएगा ए। ओके, मतलब कि इस टाइप से बराबर होना चाहिए, ए ऑपरेशन ए इक्वल ई ऑपरेशन ए बराबर होना चाहिए ए के, तो हम लोग बोलेंगे इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। ये सब मैं बेसिक बातें बता चुकी हूँ पहले ही, तो इसमें फिर से टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ओके, और इन्वर्स में क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट। तो फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए डैश बिलोंग्स टू जी सच डैट ए ऑपरेशन ए डैश। ओके, किस प्रकार से ए के साथ कोई एक दूसरा ऐसा मतलब कि ए और उसका ऑपरेशन अगर हम लोग ए डैश के साथ करते हैं तो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी के बराबर आना चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे ए डैश जो है वो इन्वर्स है, किसका इन्वर्स है, ए का है। ओके,
तो इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए। समझ गए? तो आप लोगों को ये चारों के चारों ग्रुप को अगर सेटिस्फाई करता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये हम लोगों का ग्रुप है। तो ग्रुप का डिफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गया। ग्रुप क्या होगा, जी कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है, उसमें ऑपरेशन डिफाइन है ओ। अगर हम लोग जी टुगेदर विथ ऑपरेशन ओ डिनोटेड बाय जी ओ इज अ ग्रुप इफ फॉलोइंग पोस्टुलेट्स आर सेटिस्फाइड। कौन? वही चार, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ और एग्जिस्टेंस लॉ। ओके, अब चलिए, इन एडिशन टू द एबव 4 पोस्टुलेट आर मोर वन पोस्टुलेट सेटिस्फाइड। देखिए, अगर वो चारों पोस्टुलेट को सेटिस्फाई करते हुए वो चारों को करेगा, उसके साथ अगर एक और पोस्टुलेट को सेटिस्फाई कर देगा तो उसको एक नया नाम देते हैं। ओके, वो चारों अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे ग्रुप है। अगर उस चारों के साथ एक कम्यूटेटिव लॉ को अगर वो सेटिस्फाई करता है तो हम लोग बोलते हैं ये अबेलियन ग्रुप है। और एग्जामिनेशन में हर साल क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन दे के प्रूव करना, मतलब सो डेट दिस इज एन अबेलियन ग्रुप या सो डेट दिस इज अ ग्रुप। तो अगर आप लोग को अबेलियन ग्रुप बोलेगा प्रूव करने के लिए, दिखाने के लिए, तो आप लोग को वो चारों पोस्टुलेट पहले दिखा देना होगा। उसके बाद ये लास्ट फिफ्थ वाला कम्यूटेटिव लॉ आप लोग को दिखाना है। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है मैं पहले ही बता चुकी हूँ बेसिक में। ए ऑपरेशन बी बराबर होगा बी ऑपरेशन ए के। ओके, तो ए बी बिलोंग्स टू जी, देन जी ऑपरेशन ओ, देख सकते हैं ऐसे लिखते हैं, जी ऑपरेशन ओ इज कॉल्ड एन अबेलियन ग्रुप और कम्यूटेटिव ग्रुप। तो ये हम लोग का क्या था, अगर अबेलियन दिखाना है तो कम्यूटेटिव लॉ को भी दिखाना होगा। तो जो भी मुझे पढ़ाना था ग्रुप में वो मैं पढ़ा चुकी हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एग्जाम्पल वगैरह देखेंगे और हम लोग जितने भी थ्योरम एग्जाम में आते हैं वो सभी हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। ओके, और मैं आप लोग को देखिए, आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा 53, 7/53। तो अभी हम लोग 7 पेज पढ़े हैं, 53 पेज है। और टोटल 53 पेज नहीं है, मैं टोटल का नहीं बनाई हूँ, ये अभी ग्रुप का ही बनाई हूँ। वो भी ग्रुप में भी अभी कुछ बाकी है, रिंग का बनाना बाकी है। ये सब धीरे धीरे बनाऊंगी जब तक ये इतना पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। ओके, चलिए, क्या है हम लोग का एग्जाम्पल, सो डैट द सेट ऑफ इंटीजर फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन एडिशन। तो हम लोग को क्या करना है, इंटीजर का सेट है आई, ये हम लोग का इसका ऑपरेशन क्या है प्लस, ये हम लोग को दिखाना क्या है, ये अबेलियन है। तो अबेलियन दिखाने के लिए क्या क्या पोस्टुलेट को सेटिस्फाई करना होगा आप लोग बताइए, जहाँ भी बैठे हैं बोलिए। पहला क्लोजर लॉ करना होगा, दूसरा एसोसिएटिव लॉ करना होगा, तीसरा हम लोग को आइडेंटिटी देखना है और चौथा इन्वर्स देखना है और अबेलियन दिखाना है इसमें। मतलब एक और है हम लोगों का नया, कौन सा था, कम्यूटेटिव लॉ। ये पांचों को सेटिस्फाई करवाना होगा। तो चलिए हम लोग ये वेरीफाई करते हैं बारी बारी से सबको। चलिए हम लोग क्या किए, थोड़ा सा छोटा करती हूँ स्क्रीन। हाँ, लेट आई बी द सेट ऑफ इंटीजर। देखिए मैं पीडीएफ बना के आप लोगों को क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैं उस टाइप से आप लोगों को पढ़ाती थी तो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था आप लोगों को, लेकिन इसमें क्लियर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। ओके, और आवाज़ वगैरह तो क्लियर आती ही होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होगा आवाज़ वगैरह में, जैसे आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम हो रही थी, उतना साफ वीडियोज नहीं बन पा रहा था उस पर। ओके, तो आप लोगों को मैं इस टाइप से वीडियो दे रही हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए कुछ अगर उपाय लग सके तो मैं लगा सकूँ। ओके, तो चलिए हम लोग क्या मान लिए, हम लोग को इंटीजर का सेट दिखाना है, तो हम लोग मान लिए आई, जो कि एक सेट ऑफ इंटीजर है। तो लेट आई बी द सेट ऑफ इंटीजर, वी वेरीफाई द ग्रुप पोस्टुलेट्स 1 by 1। तो मतलब हम लोग पहले ग्रुप पोस्टुलेट जो भी वो सभी को हम लोग वेरीफाई करेंगे, और उसके बाद इन एडिशन टू एबव 4 पोस्टुलेट्स 1 more पोस्टुलेट्स इज सेटिस्फाई। उसके बाद कम्यूटेटिव लॉ को हम लोग सेटिस्फाई करवा देंगे। ओके, तो सबसे पहला क्या करेंगे, वी नो डैट सम ऑफ एनी 2 इंटीजर ऑल्सो एन इंटीजर। आप सभी को पता होगा क्या, अगर हम लोग का कोई भी 2 इंटीजर है और उसको हम लोग सम करते हैं तो वो भी एक इंटीजर होता है। मतलब a प्लस बी जो है वो हम लोग का बिलोंग करेगा आई में। ओके, फॉर ऑल डैट ए बी बिलोंग्स टू आई। तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोजर लॉ जो है वो हम लोग का सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा क्या होगा, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ इज क्लियरली सेटिस्फाई का। ओके, अगर ए और बी को साथ में ऑपरेशन करके तीसरे के साथ करते हैं, या फिर मतलब कि देखिए मैं एग्जाम्पल से आप लोगों को बता देती हूँ ये आप लोगों को कैसे सेटिस्फाई कर रहे हैं। जैसे देखिए ये -1 है, 2 है और 3 है। मतलब कोई भी इंटीजर ऑफ सेट के इंटीजर से कोई भी 3 एलिमेंट ले लिए, ये दोनों को ऑपरेशन कीजिए, फिर तीसरा का कीजिएगा। मतलब -1 एडिशन की केस में है तो -1 + 2 और +3 होगा। तो क्या आएगा, -1 + 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा और +3। तो आप लोगों को क्या आया, 4 आया। ओके, अब क्या करना है, ए मतलब कि ये दोनों को साथ में कीजिए, दूसरा और तीसरा को, तो 2 3 5 हो जाएगा, और यहाँ पहले का साथ ऐड कीजिए, तो -1 + 4 क्या आएगा, 4। तो दोनों आपस में देख सकते हैं आप लोगों का बराबर होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एसोसिएटिव लॉ इज क्लियरली सेटिस्फाई, और ये कंडीशन लिख देंगे। तीसरा क्या लिखेंगे, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ आई इज 0
ओके हम लोग का एडिशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 ही होता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। दी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ आई इज 0 बिलोंग्स टू आई सच दैट किस प्रकार से हम लोग का होगा a प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस ए बराबर होना चाहिए ए के फॉर ऑल दैट ए बिलोंग्स टू आई। उसके बाद हम लोग का क्या है चौथा कंडीशन, द इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू द इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आई इज माइनस ए बिलोंग्स टू आई सच दैट ए प्लस माइनस ए, मतलब कि इस टाइप से अगर ए में ऐसा क्या जोड़े जो आइडेंटिटी के बराबर आ जाए, आइडेंटिटी एडिशन के केस में 0 होता है, मतलब ए में ऐसा क्या जोड़े जो 0 के बराबर आ जाए तो हम लोग का माइनस ए हो जाएगा। उसके बाद क्या है हम लोग का कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑब्वियस क्या, अगर ए और बी को जोड़े या फिर बी प्लस ए को, दोनों आपस में बराबर ही होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे हेंस आई फॉर्म्स अबेलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन एडिशन, और डिनोट कैसे करेंगे आई प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। तो आप लोग को समझ में आया, अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है आप लोगों से दिखाने के लिए दिखाइए ये अबेलियन ग्रुप है, तो मुझे नहीं लगता है आप लोग गलती कीजिएगा। अगर गलती ही करना है तो फिर वीडियो देख रहे हैं तो पढ़ने का क्या फ़ायदा जब। और हाँ अच्छे तरीके से देखिए, मैं आप लोग को पूरा कंटेंट प्रोवाइड करवा रही हूँ फ्री में अच्छे तरीके से, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट्स ज़रूर बनाइएगा, और आप लोग अपना नोट्स मुझे टेलीग्राम पे भी शेयर कीजिएगा, देखेंगे कौन कौन बना रहा है। ओके तो कम्यूटेटिव लॉ हो गया, मतलब कि कम्यूटेटिव लॉ हो गया। पहला क्वेश्चन देख लिए क्या था हम लोग को, सेट ऑफ इंटीजर जो था वो एडिशन के केस में हम लोगों का अबेलियन ग्रुप दिखाता है। याद भी रखिएगा, जो अगर एग्जांपल कहीं पे ऐसे लिखना होगा मतलब अबेलियन ग्रुप का डिफिनेशन पूछेगा तो ये सारा मतलब कि पोस्टुलेट लिख दीजिएगा और एक एग्जाम्पल भी लिख दीजिएगा, जो इंटीजर का सेट होता है वो एडिशन के केस में अबेलियन ग्रुप दिखाता है। ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, मैथमेटिक्स है, कोई दूसरा सब्जेक्ट है नहीं जो सिर्फ रटते ही चले जाए, इसमें कुछ भी आप लोगों को रटना नहीं है, जो भी समझा रही हूँ बस समझना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सो डेट द सेट ऑफ इंटीजर डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोगों को दिखाना है, क्या दिखाना है, जो इंटीजर का सेट होता है ना वो मल्टीप्लिकेशन के केस में वो हम लोग का ग्रुप नहीं होता है। तो मतलब ये हम लोग का मल्टीप्लिकेशन के केस की अगर बात किया जाए तो ये सभी के सभी ग्रुप के जो भी पॉस्पुलेट है चारों वो हम लोग को वेरीफाई नहीं करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऐसा कौन सा पॉस्पुलेट है जो इसमें हम लोग का नहीं वेरीफाई किया। तो एक मान लिए लेट आई बी द सेट ऑफ इंटीजर, वी वेरीफाई द ग्रुप पॉस्पुलेट्स वन बाय वन। पहला वी नो डेट द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इंटीजर इज ऑल्सो एन इंटीजर, मतलब कि कोई भी दो आप लोग इंटीजर लेते हैं उसका प्रोडक्ट करते हैं तो वो इंटीजर ही आता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ क्लोजर लॉ तो सेटिस्फाई है। सेकेंड क्या देखेंगे हम लोग, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ वही मतलब कि दो को एक साथ प्रोडक्ट कर दीजिए फिर तीसरे के साथ, या फिर देखिए आप लोग को अच्छे तरीके से, इतना देर से मैं बार बार बोल रही हूँ तो इतना देर में आप लोग को याद हो जाना चाहिए। ओके ए और बी का मतलब पहले का दो का ऑपरेशन तीसरे के साथ कीजिए या फिर दूसरा तीसरा का ऑपरेशन पहले के साथ कीजिए, दोनों आपस में बराबर होगा तो हम लोग बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरा हम लोग का क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, मतलब ए में ऐसा क्या देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कैसे पता करेंगे, मतलब ए में ऐसा हम लोग मल्टीप्लाई करना है तो ए में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे जो वो सेम एलिमेंट ही दे, तो 1 होता है तो हम लोग का 1, और 1 हम लोग को बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर में, तो चलिए सही है। अब हम लोग देखिए इन्वर्स के केस में, फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आई देयर डज नॉट एग्जिस्ट 1/a सच दैट 1/a डज नॉट बिलोंग्स टू आई। तो देखिए अगर मैं आप लोग को इन्वर्स के बारे में पूछूंगी ए में, तो ए मल्टीप्लिकेशन के केस में इन्वर्स क्या होगा, मतलब हम लोगों को अगर इसका आइडेंटिटी क्या होता है हम लोग का एडिशन के केस में 1 होता है, मतलब ए में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो हम लोग को 1 के बराबर आएगा, तो 1/a, और 1/a हम लोग को किस में बिलोंग करना चाहिए, 1/a जो हम लोग का सेट ऑफ इंटीजर है उसमें बिलोंग करना चाहिए। लेकिन आप सभी को पता होगा 1/a जो है वो इंटीजर के सेट में बिलोंग नहीं करता है, इंटीजर के सेट में तो सिर्फ 0 और प्लस माइनस वाला जितना भी एलिमेंट है मतलब +-1 +-2 इस टाइप से बिलोंग करता है, हम लोग को 1/a टाइप का तो बिलोंग करता ही नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर एवरी एलिमेंट a बिलोंग्स टू i देयर डज नॉट एग्जिस्ट 1/a सच दैट दिस द इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इन i हेंस आई डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तो आप लोगों को समझ में आया, जो इंटीजर का सेट होता है ना वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में हम लोगों का ग्रुप फॉर्म नहीं करता है, क्योंकि इसमें इन्वर्स एलिमेंट जो होता है 1/a वो 1/a बिलोंग नहीं करता है हम लोगों का जो सेट है इंटीजर ऑफ सेट उसमें। ओके चलिए 2 क्वेश्चन देख लिए। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द सेट ऑफ रियल नंबर फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन एडिशन। तो हम लोग को क्या करना है, जो रियल नंबर का सेट होता है ना वो अबेलियन ग्रुप होता है एडिशन के केस में, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो चलिए वही 5 पोस्टुलेट हम लोग वेरीफाई करेंगे, मतलब पहले 4 करेंगे फिर एक हम लोग 5वां भी कम्यूटेटिव वाला कर देंगे, क्योंकि हम लोग को अबेलियन दिखाना है, सिर्फ ग्रुप दिखाना आता है तो हम लोग वही मतलब कि पहले का ही 4 करते हैं, अबेलियन ग्रुप दिखाना है तो एक और हम लोग का कम्यूटेटिव वाला ऐड हो जाता है। ओके आप लोग याद भी करते चलिएगा और नोट्स ज़रूर बनाइएगा। ओके नोट्स आप लोग को अच्छी तरीके से बनाना है। चलिए इसमें क्या दिखाना है, रियल नंबर का सेट। तो हम लोग मान लिए क्या, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर,
वी वेरीफाई ग्रुप पोस्टुलेट्स वन बाय वन। अब जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि सारे बेसिक मैं अच्छे तरीके से बता चुकी हूँ। अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, वी नो डेट द सम ऑफ एनी टू रियल नंबर इज ऑल्सो एन रियल नंबर। हम लोग कोई भी दो रियल नंबर का सम करते हैं तो वो भी एक रियल नंबर ही आता है, मतलब ए प्लस बी बिलोंग करता है आर में। फॉर ऑल डेट ए बी बिलोंग्स टू आर, तो देयर फॉर क्लोजर लॉ इज सेटिस्फाइड। सेकेंड वही एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्लियरली सेटिस्फाई, अगर दो का ऑपरेशन करके तीसरे के साथ या फिर पहले दूसरे का ऑपरेशन करके मतलब दूसरा तीसरा का ऑपरेशन करके पहले के साथ दोनों आपस में बराबर ही होता है, तो एसोसिएटिव लॉ भी हम लोग का सेटिस्फाई होता है। तीसरा क्या होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। एडिशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है जीरो, और हम लोग जीरो जो है वो हम लोग का रियल नंबर के सेट में बिलोंग करता है, तो हम लोग बोलेंगे हाँ आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। उसके बाद इन्वर्स। एडिशन के केस में इन्वर्स क्या होता है, एडिशन के केस में इन्वर्स माइनस ए होता है, और माइनस ए भी हम लोग का रियल नंबर के सेट में हम लोगों को बिलोंग करता है, तो हम लोग बोलेंगे हाँ इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। लास्ट क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ भी ऑब्वियस, हम लोग अगर ए और बी को आपस में ऐड करें या फिर बी प्लस ए को आपस में ऐड करें दोनों बराबर ही होता है, तो हेंस द सेट आर ऑफ रियल नंबर फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन एडिशन, या फिर आर प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप, इस टाइप से लिखेंगे। ओके, चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्या है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ओके, जो टाइम वेस्ट करना था आप लोग के कंसेप्ट बिल्डिंग में वो मैंने आप टाइम वेस्ट किया। अब आप लोग को एग्जाम्पल है तो कुछ सारे एग्जाम्पल भी आप लोगों को देखने हैं, आप लोगों को नोट्स बनाते हुए चलना है। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन। तो हम लोग का नॉन जीरो रियल नंबर का एक सेट नॉन जीरो रियल नंबर, तो हम लोग मान लेंगे क्या, लेट आर स्टार विद द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। चलिए अब हम लोग वही सारा के सारा पॉस्टुलेट को वेरीफाई करेंगे। और देखिए मैं एक बार फिर से बताना चाहती हूँ, अगर ग्रुप हम लोगों को करना है तो इसके लिए क्लोजर, एसोसिएटिव और हम लोगों का आइडेंटिटी और हम लोग का इन्वर्स, ये चारों सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर हम लोगों को अबेलियन दिखाना है तो इस चारों के अलावा एक पाँचवा जो है कम्यूटेटिव, वो हम लोग को वेरीफाई करना होता है। तो चलिए वी नो डेट द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नॉन जीरो रियल नंबर इज ऑल्सो ए नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब ए इंटू बी हम लोग को बिलोंग कर रहा है आर स्टार में। ओके, तो हम लोग का क्लोजर लॉ सेटिस्फाई है। फिर एसोसिएटिव लॉ इज ऑल्सो सेटिस्फाई, अगर हम लोग यही जो भी एसोसिएटिव का कंडीशन मैं पहले ही बता चुकी हूँ, पहले दो का ऑपरेशन कर लीजिए फिर तीसरे एक साथ कीजिए और वो बराबर होगा दूसरे तीसरे का ऑपरेशन करके पहले के साथ। तीसरा क्या है, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ आर स्टार इज वन, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट वन होता है और वन बिलोंग करता है रियल नंबर में, तो हाँ ठीक है। चौथा क्या है, इन्वर्स ऑफ एवरी एलिमेंट, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है वन बाई ए, और वन बाई ए जो है वो रियल नंबर में बिलोंग करता है, तो इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। पाँचवा क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ इज ऑब्वियस, अगर ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करें या बी और ए को, दोनों आपस में बराबर होता है, तो हम लोग बोलेंगे हेंस द सेट आर स्टार ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, और आर स्टार इंटू इज एन अबेलियन ग्रुप। चलिए चार क्वेश्चन देख लिए। अब पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रूव डेट द सेट ऑफ रेशनल नंबर फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन एडिशन। अब हम लोग को रेशनल नंबर का जो सेट है वो अबेलियन ग्रुप होता है विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन एडिशन, वो प्रूव करना है। तो चलिए लेट क्यू मान लिए क्या, लेट क्यू बी अ सेट ऑफ रेशनल नंबर, वी वेरीफाई ग्रुप पोस्टुलेट्स वन बाई वन। तो हम लोग क्या मान लिए, रेशनल नंबर जो होता है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा रहता है, तो हम लोग ए बाई बी और सी बाई डी ले लिए हम लोग क्यू से, और हम लोग क्या देखे ए बाई बी प्लस सी बाई डी दोनों को प्लस किए, तो हम लोग को क्या आया ए डी प्लस सी बी अपन बी डी, तो ये हम लोग को बिलोंग कर रहा है, किस में बिलोंग कर रहा है, क्यू में, तो हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर क्लोजर लॉ इज सेटिस्फाई। सेकेंड क्या हम लोग का, सेकेंड में हम लोग तीन एलिमेंट लेंगे ए बाई बी सी बाई डी ई बाई एफ, और हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग इस दोनों का ऑपरेशन एक साथ करेंगे, फिर इसके साथ करेंगे, फिर ये दोनों का साथ में करके इसके साथ करेंगे। मतलब ए बाई बी, देखिए मैं यहीं पे ज़्यादा लिखूंगी, इसमें लिखा मतलब कि लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो देखिए ए बाई बी प्लस सी बाई डी जो है ये आप लोग देख सकते हैं, मतलब कि ये दोनों का ऑपरेशन एक साथ कीजिए और इस दोनों का ऑपरेशन कीजिए, ये दोनों का एक साथ करके इसके साथ, ये दोनों का एक साथ करके इसके साथ, दोनों आपस में देखिएगा तो आप लोगों को आपस में देख सकते हैं दोनों आपस में बराबर ही आ रहा है, मतलब ये और ये दोनों आपस में बराबर आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे हाँ ये एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। ओके, उसके बाद क्या देखेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ क्यू। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को देखने में दिक्कत हो रही होगी, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ क्यू इज जीरो सच डैट ए बाई बी ए प्लस जीरो, मतलब ए बाई बी में जीरो जोड़ेंगे या फिर जीरो प्लस ए बाई बी दोनों आपस में बराबर आएगा ए बी के, तो हम लोग बोलेंगे हाँ इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है। और इन्वर्स एलिमेंट में क्या मतलब कि इसमें एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स एलिमेंट में हम लोग का माइनस ए बाई बी
माइनस ए बाई बी होगा। ए बाई बी का इन्वर्स क्या होगा? माइनस ए बाई बी, और माइनस ए बाई बी भी रियल नंबर के सेट में बिलोंग करता है, तो हम लोग बोलेंगे हाँ इन्वर्स भी हम लोग का एग्जिस्ट करता है। पाँचवा क्या है? पाँचवा हम लोग का वही कम्यूटेटिव लॉ, मतलब ए बाई बी प्लस सी बाई डी बराबर होना चाहिए किसके? सी बाई डी प्लस ए बाई बी के। तो हम लोग क्या, हम लोग इसको लेके चलेंगे ए बाई बी प्लस सी बाई डी, तो हम लोग का यहाँ से क्या आया? ए डी, मतलब कि इसका एलसीएम लेंगे तो बी डी, और ऊपर आएगा ए डी प्लस बी सी। तो ए डी प्लस बी सी को क्या लिख सकते हैं? मतलब कि देखिए 2 + 3 या फिर 3 + 2, दोनों तो बात बराबर ही है, तो ए डी प्लस बी सी को हम लोग लिख दिए बी सी प्लस ए डी। ओके, और बी सी प्लस ए डी है ना, तो बी सी को हम लोग क्या लिख दिए हैं? बीसी को हम लोग लिख देंगे सी बी लिख देंगे, और ए डी को लिख देंगे डी ए। तो सी बी प्लस डी अपन ए बी, तो आप लोग देख सकते हैं दोनों को अलग अलग कीजिएगा, तो हम लोग का यहाँ पे सी बाई डी प्लस ए बाई बी आ जाएगा। मतलब ये, मतलब कि ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों आपस में बराबर आ गया, तो हम लोग का ये कम्यूटेटिव लॉ भी सेटिस्फाई हो गया। तो हम लोग बोलेंगे हेंस क्यू फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन एडिशन। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट द सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन की केस में बताना है क्या, जो रेशनल नंबर का नॉन जीरो, ओके नॉन जीरो मतलब जीरो उसमें आना नहीं चाहिए, तो हम लोगों का वो है ना अबेलियन ग्रुप दिखाना है। तो चलिए अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? प्रूव डेट द सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तो वही अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है, तो वही जो भी पॉस्टुलेट मैं आप लोगों को बता दी हूँ, वही सारे के सारे पॉस्टुलेट को हम लोग को फुलफिल करना होगा। ओके, तो हम लोग क्या मान लेंगे? क्यू ए स्टार बी द सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर, वी वेरीफाई द ग्रुप पॉस्टुलेट्स 1 बाय 1। पहला क्या है? वही क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करवाया गया हुआ है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के केस में, तो यहाँ बीच में मल्टीप्लिकेशन दिया गया हुआ है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करवाएंगे। फिर हम लोग उसके बाद क्या करेंगे? आइडेंटिटी एलिमेंट को सेटिस्फाई करवाएंगे। देखिए अब बार बार एक ही बात को बोलने का कोई मतलब नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं अब क्या करना है। उसके बाद हम लोग इन्वर्स एलिमेंट को करवाएंगे, फिर हम लोग कम्यूटेटिव लॉ को, और ये सभी के सभी पॉस्टुलेट वेरीफाई हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे क्या? क्यू ए स्टार जो है ये अबेलियन, क्यू ए स्टार मतलब सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक से लिया गया क्वेश्चन है। प्रूव दैट द सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन, मतलब ये क्वेश्चन बैंक में भी आया हुआ है, ऐसा कहना चाह रही हूँ। ओके, तो हम लोगों का जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है वो हम लोगों का अबेलियन ग्रुप मतलब अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है। कौन से ऑपरेशन में? ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग क्या है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है आप सभी को पता होगा, ये थोड़ा अच्छी तरीके से मुझे बताना होगा, क्योंकि अभी हम लोग क्यूब रूट देखेंगे, फिर फोर्थ रूट देखेंगे, उसके बाद nth रूट देखेंगे, और nth रूट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है हम लोग को 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है वो क्या होता है? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो हम लोग मान लिए एक सेट है, क्या है सेट? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो चलिए इसमें हम लोग एक मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल मैं आप लोगों को बनाना सिखाती हूँ। हम लोग का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है? 1 है, ओमेगा स्क्वायर है, तो यहाँ पे बीच में यहाँ पे जो ऑपरेशन लगेगा, यहाँ ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के केस में, तो यहाँ ऑपरेशन में मल्टीप्लाई का चिन्ह दीजिए। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर यहाँ लिखिए, और 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर यहाँ लिखिए। इतना लिख लिए। अब बस अब क्या करना है? इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 1 × 1 यहाँ लिखेंगे 1। अब इस दोनों को कीजिए 1 × ओमेगा, क्या लिखेंगे यहाँ? ओमेगा। 1 × ओमेगा स्क्वायर क्या लिखेंगे? ओमेगा स्क्वायर। अब हम लोग ओमेगा से करेंगे, ओमेगा × 1 ओमेगा, ओमेगा × ओमेगा ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे लिख रहे हैं, और ओमेगा × ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? ओमेगा क्यू। और आप लोगों को एक बात बता दूं, ओमेगा क्यू का जो वैल्यू होता है वो ओमेगा क्यू इक्वल टू 1 होता है। ये बात आप लोगों को पहले से पता होगा, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, ओमेगा क्यू इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को ओमेगा क्यू की जगह पे क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर × 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर × ओमेगा ओमेगा क्यू क्या होता है? 1 होता है, तो 1 लिखेंगे। और ओमेगा स्क्वायर × ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? ओमेगा 4। ओके, ओमेगा 4। तो ओमेगा 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ओमेगा क्यू × ओमेगा, और ओमेगा क्यू क्या होता है? 1, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे ओमेगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन टेबल किस तरीके से बनाया गया, ये आप लोगों को समझ में आया? ये समझना ज़्यादा जरूरी है, इसलिए मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। ये मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखने आप लोगों को आना चाहिए। हम लोग को क्या करना था? हम लोग का जो एलिमेंट था 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर था, इधर भी लिख दिया, इधर भी लिख दिया, और मल्टीप्लाई करके ये पूरा मल्टीप्लिकेशन टेबल तैयार कर लिया। तो चलिए हम लोगों को क्या करना है? यहाँ पे लेट्स एस बी द सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो एस हम लोग का 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर एस इज एज फॉलोज। तो हम लोग ये क्या बना है? ये मल्टीप्लिकेशन टेबल बना लिए। तो हम लोग क्या देखेंगे? देखिए फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन टेबल इट इज क्लियर दैट द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू एलिमेंट ऑफ एस इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ एस। तो आप लोगों को दिख रहा होगा क्या, इसमें जो भी एलिमेंट है ना, जो भी प्रोडक्ट करने के बाद जो भी एलिमेंट आया है वो सारे के सारे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ही है। और हम लोग का जो सेट क्या था? सेट भी हम लोग का 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ही है। तो मतलब हम लोग मल्टीप्लिकेशन
मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो भी एलिमेंट आता है सारा का सारा वो ए इंटू बी जो है वो हम लोग का वो उस सेट में बिलोंग कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोजर लॉ सेटिस्फाई कर रहा है। तो फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन टेबल इट इज क्लियर दैट द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू एलिमेंट्स ऑफ एस इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ एस, दैट मीन्स ए बी बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल दैट ए बी बिलोंग्स टू एस, तो हम लोग का क्लोजर लॉ सेटिस्फाई हो जाएगा। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ इज क्लियरली सेटिस्फाई, हम लोग पहले दो का ऑपरेशन करके तीसरे के साथ करें, या फिर देखिए हम लोग ऐसे आप लोग का क्या है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, तो इस दोनों को ऑपरेशन कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो हम लोग का क्या है ओमेगा क्यू किसके बराबर है 1 के बराबर है, और इसमें क्या करना है 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा ओमेगा क्यू क्या होता है 1 इंटू 1 मतलब 1, तो हम लोग क्या देख सकते हैं एसोसिएटिव लॉ इज क्लियरली सेटिस्फाई, और ये कंडीशन लिख देंगे। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एस इज 1, तो हम लोगों का आइडेंटिटी एलिमेंट उसमें जो होगा ना वो क्या होगा वो देखना है। ओके, तो आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब कहने का क्या मतलब है, वैसा एलिमेंट जिससे मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम एलिमेंट ही आता है, तो 1 में 1 है तो हम लोग इसमें 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही आएगा, सेम ही आएगा। ओमेगा में भी 1 करेंगे तो ओमेगा ही आएगा, और ओमेगा स्क्वायर में भी करेंगे तो हम लोग का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा 1 हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझिए, हम लोग का यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 ओमेगा स्क्वायर, आप लोग देखिए ऐसा कौन सा रो है जिसमें 1 ओमेगा स्क्वायर सेम रिपीट कर रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं 1 ओमेगा स्क्वायर सेम रिपीट कर रहा है, तो हम लोग ये सेम रिपीट कब कर रहा है जब हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम लोग का 1 क्या हो जाएगा आइडेंटिटी हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल से इस तरीके से हम लोग देखते हैं। अगर आप लोगों को कोई मल्टीप्लिकेशन टेबल देके पूछेगा इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, तो आप लोग देखिएगा ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सेम मतलब कि जो हम लोग का जो एलिमेंट है ना 1 ओमेगा स्क्वायर तो सेम वही आ रहा है 1 ओमेगा स्क्वायर, तो जो भी आएगा वो हम लोग का जिससे मल्टीप्लाई करने पे आएगा ना वही हो जाता है हम लोग का। ओके, क्या आइडेंटिटी। अब हम लोग क्या देखेंगे इनवर्स, द इनवर्स एलिमेंट ऑफ 1 ओमेगा स्क्वायर एट दिस। देखिए आप लोग को इनवर्स निकालना सिखाती हूँ मैं मल्टीप्लिकेशन टेबल से। तो देखिए यहाँ पे क्या है 1 ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे क्या है 1 ओमेगा स्क्वायर, तो हम लोग का यहाँ पे कब आया है 1 आया है। देखिए अगर हम यहाँ पे 1 का इन्वर्स लिखना है, ओमेगा का इन्वर्स लिखना है और ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स लिखना है। ओके, मतलब ये तीनों एलिमेंट का इन्वर्स लिखना है, तो 1 इन्वर्स का क्या होगा 1 इन्वर्स में ऐसा किससे मल्टीप्लाई करें तो 1 आ रहा है, तो हम लोग आप लोग को देख सकते हैं 1 जो कब आ रहा है जब हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 का इन्वर्स 1 हो जाएगा। ओमेगा का कब आ रहा है, ओमेगा का इसमें 1 कब आ रहा है, तो यहाँ ओमेगा 1 आ रहा है किससे मल्टीप्लाई करने पे ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा का इन्वर्स क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ये ध्यान से समझिए कैसे देख रहे हैं इन्वर्स। और उसके बाद क्या है ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स, तो ओमेगा स्क्वायर में 1 कब आ रहा है ये, तो ये हम लोग का किसका है ये ओमेगा का है, तो हम लोग का इसका इन्वर्स जो है ये ओमेगा हो जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पे अब देख लीजिए द इन्वर्स एलिमेंट ऑफ 1 ओमेगा स्क्वायर आर 1 ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा रिस्पेक्टिवली। ओके, मतलब इस देखिए इन्वर्स का हम लोग डिफिनीशन क्या देखे थे, हम लोग इन्वर्स का डिफिनीशन देखे थे ए इंटू ई। ओके, ए और बी इस टाइप से एग्जिस्ट करना चाहिए जो हम लोग ई के बराबर ही आ जाएगा। ई यहाँ पे क्या है हम लोग का आइडेंटिटी 1 है, तो मतलब 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे जो 1 ही आएगा, तो 1 हो जाएगा 1 का इन्वर्स 1। फिर ओमेगा में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे जो 1 के बराबर आएगा, तो हम लोग ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यू तो 1 आ जाएगा, तो हम लोग का ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा इन्वर्स। और ओमेगा स्क्वायर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे जो 1 के बराबर आएगा, तो ओमेगा स्क्वायर में हम लोग ओमेगा से मल्टीप्लाई करते हैं तो ओमेगा क्यू जो कि 1 के बराबर है, तो हम लोग का ओमेगा स्क्वायर का क्या हो जाएगा ओमेगा हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग ये सारे एलिमेंट का इन्वर्स निकालते हैं, और ये सारे के सारे इन्वर्स जो भी इन्वर्स निकाले ये सभी के सभी हम लोग को मल्टीप्लिकेशन टेबल में बिलोंग कर रहा है, मतलब इस जो सेट था ना उसमें बिलोंग कर रहा है। उसके बाद क्या है हम लोग का कम्यूटेटिव लॉ, तो ए इंटू बी कीजिए या बी इंटू ए दोनों आपस में बराबर ही होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे हेंस एस फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप अंडर दी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरीके से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या हम लोग का प्रूव दैट द सेट ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम लोगों को प्रूव करना है जो हम लोगों का फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी होता है। अभी हम लोग क्या देखें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है मैं बता देती हूँ। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी जो होता है वो होता है हम लोग का 1i -1 -i, ये क्या होता है हम लोग का फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। तो ये हम लोग को प्रूफ करना है क्या ये अबेलियन ग्रुप है। आप लोगों को मैं इतना सारा क्वेश्चन करवा दे रही हूँ, तो इससे आप लोगों का मतलब कि देखिए आप लोग का कोई बुक होगा ना, बहुत सारे स्टूडेंट बुक बनाते होंगे, तो आप लोग अगर ये सारे नोट्स में जो भी क्वेश्चन आप लोग का फंसने वाला है वो मैं पहले ही बता देती हूँ, ताकि आप लोग अपने बुक बनाइएगा तो कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी से है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो मैं जो बनाती हूँ ये स्पेशल मैं बिहार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को टारगेट करके बनाती हूँ। ऐसे कोई भी स्टूडेंट के कोई भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ना है तो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके,
मतलब बेस्ट वीडियो आप लोगों को ये मिलने वाला है। लेट एस बी द सेट ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। तो हम लोग का क्या होता है, एस इक्वल टू 1 -1 आई और माइनस आई। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन टेबल बनाएंगे। मल्टीप्लीकेशन टेबल क्या है, 1 - 1 और आई माइनस आई, और यहाँ पे भी वही लिख देंगे 1 -1 आई -1। ये मल्टीप्लीकेशन टेबल क्या आप लोग बना सकते हैं। क्या करना होता है, इस दोनों को आपस में मैं यहाँ पे आप लोगों को सामने बनाती हूँ। अच्छा सा बन ही नहीं रहा, तो जाइए मैं देखती हूँ, स्क्वायर ले सकते हैं ना। ओके फाइन। अब क्या करते हैं, ऐसे कर लिए। अब देखती हूँ मैं इसमें से टाइम पास हो रहा है, ऐसे हटाइए, या फिर एक बार ट्राई करते हैं। और क्या, सॉरी, ओ सॉरी सॉरी। देखिए मैं थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाने की कोशिश करती हूँ। ये तो ठीक है, और अब स्केल कहाँ से ले, ऐसे हाथ से ही कर देते हैं। चलिए ऐसे ही बना देती हूँ, डोंट वरी। और ये ऐसे कीजिएंगे, करेंगे। यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगाना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे। यहाँ क्या है, 1 है, और यहाँ क्या है, -1 है, और यहाँ क्या है, आई है, और यहाँ क्या है, -i है, और यहाँ पे भी लिखेंगे 1 लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे। लैपटॉप रहता तो मज़ा आता। 1 है माइनस, रहने दीजिए, यहीं से समझिए। देखिए इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के बराबर आएगा। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 × -1 तो -1 के बराबर आएगा। 1 × i क्या आ जाएगा, i के बराबर। 1 × -i -i के बराबर। इससे करेंगे तो -1 × 1 -1। इस दोनों को करेंगे तो -1 × -1 +1 हो जाएगा। -1 × i -1 × -i। तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ सीधा i हो जाएगा। अब इससे करेंगे तो i × 1 i, और यहाँ दोनों को करेंगे तो -i, और यहाँ पे करेंगे i × i तो i² का वैल्यू -1 होता है, और i × -i मतलब -i², और i² का -1 होता है तो -i² 1 हो जाएगा। तो फिर यहाँ से करेंगे तो -i, इस दोनों को करेंगे तो माइनस माइनस प्लस मतलब i, यहाँ -i² मतलब -i² का कहने का क्या मतलब है, +1 हो जाएगा, क्योंकि i² का वैल्यू -1 होता है। और यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस कर जाएगा, i² का वैल्यू -1। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाएंगे, और मल्टीप्लिकेशन टेबल की मदद से लिखेंगे। फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन टेबल इट इज क्लियर दैट द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू एलिमेंट ऑफ एस इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ एस, दैट मीन्स ए बी बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल दैट ए बी बिलोंग्स टू एस, देयरफॉर क्लोजर लॉ इज सेटिस्फाई। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ इज क्लियरली सेटिस्फाई, और उसका कंडीशन लिख देंगे। फिर आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एस, एस का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो 1 होगा। 1 क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन टेबल देखिए, और यहाँ पे ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सेम टू सेम मिल रहा है, 1 - 1 i -i। देखिए 1 - 1 i -i सेम मिल रहा है, तो ये हम लोग कब मिल रहा है सेम, जब 1 है तो हम लोग का इसका आइडेंटिटी एलिमेंट 1 हो जाएगा। ओके, इसके बाद क्या देखना है, इसके बाद हम लोग को इन्वर्स देखना है। तो ये चारों का इन्वर्स आप लोगों को निकालना मैं पहले भी सिखा दी हुई हूँ, तो फिर से बताने की जरूरत नहीं है। ओके, थोड़ा सा बता देती हूँ, टेंशन मत लीजिए। नहीं तो देखिए इन्वर्स क्या होता है, तो देखिए अगर आप लोगों को 1 का इन्वर्स लिखना है, -1 का लिखना है, i का लिखना है, तो -1। तो 1 कब आ रहा है, जब हम लोग 1 से करें तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 कब आ रहा है, यहाँ पे सेकेंड में 1 कब आ रहा है, इसमें तो हम लोग का यहाँ पे ये हो जाएगा। इसमें 1 कब आ रहा है, ये तो इसका क्या हो जाएगा, -i हो जाएगा। यहाँ पे 1 कब आ रहा है, ये तो यहाँ पे हो जाएगा i। ओके, तो हम लोग का ये सारा इन्वर्स हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए आप लोग को, यहाँ पे ऐसे सिखा दी हुई हूँ मैं कैसे देखते हैं इन्वर्स। ओके, तो इन्वर्स ऑफ एलिमेंट सारा का इन्वर्स निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कम्यूटेटिव लॉ इज ऑब्वियस, तो हम लोग बोलेंगे हैंस एस फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हम लोग को क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट द सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेज मॉड्यूल 5 फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन एडिशन। तो अब हम लोगों को मॉड्यूल के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताना होगा। मॉड्यूल क्या होता है, आप लोग का मॉड्यूल 5 है ना, तो देखिए हम लोगों का मॉड्यूल 5 क्या होता है। अगर हम लोगों का मॉड्यूल 5 है तो उसमें का जो सेट का जो एलिमेंट होगा ना, वो हम लोग का 0 से लेकर 4 तक ही बिलोंग करेगा। मॉड्यूल 5 कहने का मतलब है, कैसे निकालते हैं वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, टेंशन मत लीजिए। देखिए अगर एडिशन के केस में है ना, तो दोनों को ऐड कीजिए, अगर 5 से ज़्यादा आ रहा है तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। ओके, मैं समझाई दे रही हूँ, वो भी क्यों बात के लिए छोड़ी। देखिए अगर एडिशन के केस में है तो दोनों को आप लोग ऐड कीजिएगा, और अगर वो 5 से ज़्यादा आ रहा है ऐड करने पे तो 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, और जो रिमाइंडर बचेगा ना वही आप लोग को लिखना है। क्या करना है, समझ में आया। हम लोगों का मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल होता है हम लोग का कोई भी मतलब कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हम लोग का 3 और 4, मतलब कि मॉड्यूल। देखिए थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ, जस्ट वेट। मतलब अगर हम लोगों को 1 और 5 ये हम लोग को ऐड करना है, इसका मॉड्यूल पूछा गया हुआ है
5 का। तो हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को ऐड करेंगे, ये 5 से ज़्यादा आ रहा है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1। तो हम लोग का ये इसका आंसर जो है वो 1 निकल के आएगा। ओके, मॉड्यूल का बस इतना ही मतलब होता है। अगर एडिशन के केस में है तो दोनों को प्लस करके, और जो जिस मतलब कि मॉड्यूल 5 है तो मतलब जो भी मॉड्यूल दिया हुआ है मॉड्यूल एम, तो एम से डिवाइड कर देना है, जो रिमाइंडर आएगा ना वो लिख देना है। मल्टीप्लिकेशन है तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और जो रिमाइंडर आएगा उसको लिख देना है। ओके, तो हम लोग का यहाँ से क्या आ जाएगा, एस हम लोग सेट माने हैं, लेट एस विद द सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेज मॉड्यूल 5 है, तो हम लोग का एस में जो एलिमेंट आएगा वो 0 से लेकर 4 तक ही आएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो 5 से ज़्यादा आते हैं तो डिवाइड कर देंगे और जो रिमाइंडर बचेगा वही लिखना है, तो रिमाइंडर हम लोग का 0 से लेकर 4 के बीच में ही बचेगा। तो एस इक्वल टू 0 1 2 3 4 ही आएगा। तो चलिए अब हम लोग इसका एडिशन टेबल बनाएंगे। कैसे बनाते हैं एडिशन टेबल वो देखिए। ओ सॉरी, चलिए इसका एडिशन टेबल हम लोग कैसे बताएंगे वो देखिए। यहाँ पे क्या है 0 सॉरी, यहाँ पे क्या हम लोग का 0 1 2 3 4 5 और यहाँ पे लिख लेंगे 0 1 2 5। फिर दोनों को ऐड करना है। देखिए यहाँ पे ऑपरेशन ऐड है, वहाँ पे हम लोग पहले जो क्वेश्चन देखे थे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी उसमें ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन था, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे। इसमें ऐड है तो ऐड करेंगे 0 + 0 0, 0 + 1 0, सॉरी 0 + 1 1, 0 + 2 2, 0 + 3 3, 0 + 4 4। मतलब 1 0 जोड़ेंगे तो 1 1 1 क्या आएगा 2, 1 2 क्या आएगा 3, 1 3 क्या आएगा 4 और 1 4 क्या आएगा। देखिए 1 4 ऐड कर रहे हैं तो हम लोग को 5 आ रहा है, लेकिन हम लोग 5 जब भी 5 आएगा या फिर 5 से ज़्यादा तो हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे। अगर 5 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या बचता है 0, तो यहाँ पे हम लोग का 0 लिखा जाएगा। ओके, यही हम लोग का मॉड्यूल का कंसेप्ट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है उस पर। फिर मतलब हम लोग देखिए ये जो टेबल बनाया गया हुआ है ना, तो हम लोग इसके साथ ये पूरे के साथ मतलब कि इसको ऐड करेंगे, इस पूरे के साथ इसमें लिखेंगे, इसको ऐड करेंगे इस पूरे के साथ इसमें लिखेंगे, इस टाइप से लिखेंगे। अगर कोई भी एलिमेंट 5 या 5 से ज़्यादा आता है तो उसको 5 से डिवाइड कर देंगे और जो रिमाइंडर बचेगा वो लिख के हम लोग इसको टेबल को तैयार करेंगे। तो फ्रॉम एडिशन टेबल इट इज क्लियर दैट द सम ऑफ 2 एलिमेंट्स ऑफ एस इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ एस। दैट मीन्स अगर ए और बी को जोड़ते हैं तो वो हम लोग का एस में बिलोंग कर रहा है। फॉर ऑल दैट ए बी बिलोंग्स टू एस, तो हम लोग का क्लोजर लॉ सेटिस्फाई करता है। फिर एसोसिएटिव लॉ को करना है तो एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाई कर रहा है, और इस टाइप से जो भी उसका कंडीशन है वो लिख देंगे। अभी तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे क्या कंडीशन लिखना होता है। उसके बाद हम लोग का क्या होता है द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, हम लोग का एडिशन के केस में 0 होता है और 0 बिलोंग कर रहा है इसमें, तो हम लोग का हाँ ठीक है आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद द इन्वर्स एलिमेंट। तो इन्वर्स एलिमेंट इसमें क्या हो जाएगा, इन्वर्स एलिमेंट। तो देखिए इन्वर्स एलिमेंट निकालने में बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप लोगों को नहीं होगी। देखिए इन्वर्स एलिमेंट निकालना है मतलब हम लोग किसी भी दो को ऐड कर रहे हैं तो वो आइडेंटिटी के बराबर आना चाहिए, और एडिशन के केस में आइडेंटिटी क्या होता है 0। तो हम लोग 0 में ऐसा क्या ऐड करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 ही आएगा। 1 में ऐसा क्या ऐड करें जो 0 आएगा, तो 1 में अगर हम लोग 4 ऐड करते हैं। ओके, 1 में क्या ऐड करते हैं 4, तो 1 4 क्या हो जाएगा 5, और 5 का क्या लिखेंगे, 5 को 5 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो लिखा जाता है। तो हम लोग का रिमाइंडर क्या बच रहा है 0, तो हम लोग का इसका क्या आ जाएगा 0। फिर 2 में हम लोग ऐसा क्या करेंगे तो 3, तो 2 का 3 के साथ ऐड करते हैं तो 2 3 5, 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है। तो हम लोग यहाँ से लिख पाएंगे, क्या लिख पाएंगे, 0 का जो इन्वर्स होगा वो 0 होगा, 1 का इन्वर्स 4 होगा, 2 का इन्वर्स 3 होगा, और 3 का इन्वर्स 2 होगा, 4 का इन्वर्स क्या होगा 1 होगा। क्यों? क्योंकि इस दोनों को ऐड करने पे हम लोग का 0 मिल रहा है। ओके, उसके बाद क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ इज ऑब्वियस, मतलब ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों आपस में बराबर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे हेंस एस फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन एडिशन। ओके, उसके बाद हम लोग का क्या है, देखिए ये हम लोग का पार्ट 1 ही रहने देते हैं, इससे ज़्यादा मैं थक चुकी हूँ, अब मैं नहीं बता पाऊँगी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आगे का देखेंगे। कम से कम आप लोगों को 5 वीडियो तो कम से कम देना ही होगा, लेकिन क्योंकि ये वीडियो जो है ये आप लोग का चैप्टर जो है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बहुत ही बड़ा है। एक मंथ में भी अगर ऑफलाइन कोचिंग करने जाते हैं आप लोग कहीं तो 1 मंथ में भी ये कंप्लीट नहीं होता है। ओके, थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, लेकिन मैं आप लोगों को कोशिश करी हूँ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंप्लीट करवाने का। ओके, क्योंकि आप लोगों का भी एग्जाम जल्दी ही हो सकता है। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। ये पार्ट 1 है, और पार्ट 2 के लिए कमेंट में बताइए पार्ट 2 का वीडियो चाहिए या नहीं, और ये वीडियो आप लोग को पसंद आया या नहीं, समझ में आ रहा है या नहीं, कमेंट में बताइए आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। और वीडियो को बिना लाइक किए मत जाइएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 के सारे सिलेबस कवर आप लोगों को मिलेंगे, और क्वेश्चन रहेगा सोल्यूशन तो मैं आप लोगों को करवाती ही। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आता है कमेंट में बोल दीजिए हाँ जल्दी से नेक्स्ट वीडियो अपलोड कीजिए, और ये जितना मैं पढ़ाई हूँ इसका आप लोग नोट्स तैयार करके रखिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।